दादरा ताल। आज हम अपने म्यूज़िक क्लास में दादरा ताल के बारे में, जो 6 मात्राओं का ताल होता है, उसके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले दादरा ताल का परिचय जानते हैं। दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 6 मात्राएं होती हैं। इसमें 2 विभाग होते हैं। विभाग मतलब हम जिसको डिवाइड करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो एक ग्रुप 3 मात्राओं का, दूसरा ग्रुप 3 मात्राओं का, 6 हो गए। तो इस तरह से हम उसको 2 विभाग में डिवाइड करते हैं। इसको विभाग बोलते हैं। इस ताल में पहली मात्रा पे, जिसे हम सम बोलते हैं, उस पर ताली होती है। और चौथी मात्रा पे 3 मात्राओं का एक ग्रुप, फिर दूसरे ग्रुप में जो पहला आता है वो चौथा मात्रा होता है, उस पे खाली होती है। ये ताल तबला, ढोलक, नाल, इन सब पे बहुत प्रचलित रूप में बजाया जाता है। ठुमरी, दादरा, क्लासिकल, उपशास्त्रीय संगीत में भी इसका उपयोग बहुत माना गया है। यह ताल फिल्मी गीत, लोकगीत, भजन, इन सबों में प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आइए इसके लिखने का तरीका देखते हैं। दादरा ताल को कैसे लिखा जाता है। ये सबसे पहले कॉलम में मैंने मात्रा लगा रखा है। 1 2 3 4 5 6 बताया था आपको, 6 मात्राओं का ये ताल है। ये ऊपर में मात्रा मतलब बीट्स है, वो 1 2 3 4 5 6 एक अलग अलग बीट चलता है। नीचे पहली मात्रा के ठीक लास्ट में चिन्ह बना रखा है, गुने का चिन्ह, इसको सम बोलते हैं। और चौथी मात्रा के नीचे जो 0 बना रखा है, उसको खाली बोलते हैं। तो बोल इसका कैसे होता है? दादरा ताल का बोल क्या बोलते हैं? धा धी ना, धा तू ना। एक बार फिर से बोलेंगे सब लोग। धा धी ना, धा तू ना। इसको डबल स्पीड में कैसे बोलेंगे? धा धी ना, धा तू ना, धा धी ना, धा तू ना। ठीक है। फिर इसके भी डबल के डबल स्पीड में जब जाते हैं, उसको चौगुन बोलते हैं। उसमें कैसे बोलेंगे वो सुनिए। धाधी ना, धातु ना, धाधी ना, धातु ना, धाधी ना, धातु ना, धाधी ना, धातु ना, धा। ये इस बोल को इस तरह से तबले पर, नाल पर बजाते हैं और गीत के साथ इसका उपयोग करते हैं। अब इस ताल पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, देखिए। पहला प्रश्न है, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? इसके ऑप्शन हैं: ए 4 मात्राएं, बी 8 मात्राएं, सी 6 मात्राएं, डी 5 मात्राएं। आपको बताया मैंने कितनी मात्राएं होती हैं, आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है, दादरा ताल में कितनी ताली होती है? ये भी बता दिया आपको परिचय में। दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं? चौथा ताल, दादरा ताल में कितनी खाली होती है? और सबसे आखिरी सवाल मैंने पूछा है, दादरा ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? ये दोनों सवाल को फिर से समझिए बच्चों। दादरा ताल में कितनी खाली होती है, पहला। चौथा ये है। पांचवा है, किस मात्रा पर खाली होती है? दोनों अलग अलग सवाल हैं। आइए इसके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का सी, जो पहला क्वेश्चन था, कितनी मात्राएं होती हैं? 6 मात्राएं होती हैं। और ये चौथा और 5वां सवाल जो था, किस मात्रा पे ताली होती है? 5वां सवाल। और कितनी खाली होती है? तो खाली जो है वो 1 होती है और चौथे मात्रा पर खाली होती है। ये 5वां का ए। अब यहाँ पे एक तबला का चित्र दिया है मैंने। इस चित्र को आप अपने नोटबुक में बनाइए, उसमें अच्छे से रंग भरिए और यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।